नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत का आपका हमारे इस खास पेशकश में। दोस्तों, कहते हैं सपना देखना बहुत ज़रूरी है। ये हर कामयाब शख्स कहता है। खुली आंखों से सपने देखने चाहिए और ये सपने आपकी मंजिल भी कहीं तय करते हैं। तय मंजिल के लिए ज़रूरत होती है बुलंद हौसले की, और बुलंद हौसला बनता है निरंतर लगातार किए जाने वाले परिश्रम से, यानी मेहनत से। याद रखिए, सही दिशा में पूरे समर्पण के साथ किया गया कोई भी काम अपने बेहतर अंजाम तक पहुंचे बिना नहीं रह सकता। प्रयास, परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। यूपीएससी परीक्षा 2011 के रिजल्ट आ चुके हैं। बिहार झारखंड की कई प्रतिभाओं ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये दिमाग के हैं दबंग। तो आईएएस क्वालिफाई कर चुके ये तमाम धुरंधर हमारे साथ हैं, कुछ ऐसे जिसके ऊपर हमारा सूबा नाज कर सकता है। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रम वर्धन, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं आईएएस और अब 427वीं रैंक के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 111वीं रैंक के साथ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग का। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय कटेसरिया, जो कि यूपीएससी में एक ख़ास मुकाम रखते हैं 28वीं रैंक के साथ। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और साथ में हमारे हैं अजय झा, जो कि 427वीं रैंक के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। और इन सब लोगों के साथ हम उनके सफलता को तो बांटेंगे ही, साथ ही उनसे कुछ खास टिप्स लेंगे कि आखिर एक सामान्य व्यक्ति कैसे एक बेहद खास शख्स में तब्दील हो जाता है, किस तरह से वो राह बनती है और कैसे लगातार उसके ऊपर चलना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में एक खास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ये सब जो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं, ख़ास मेहमान हैं, वो सब लोग अपनी जो सफलता की ख़ास जो टिप्स है वो आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा आप भी हमें फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। नंबर हम लगातार आपको डिस्प्ले करेंगे, उन नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए, हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं जो टॉपर रहे इस पूरे यूपीएससी की, जो टॉपर रही शीना अग्रवाल, उनसे हमारी ख़ास मुलाकात हुई ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता के जरिए। क्या कुछ उन्होंने शेयर किया वो हम आपको सुनाते हैं। यूपीएससी में प्रथम स्थान हासिल करने वाली शीना अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप जिस तरीके से आईएएस में पहला स्थान पाई हैं, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे ये अचीवमेंट दिलाई। किस तरीके से आपने तैयारी किया और ये पूरा सफ़र कैसा रहा आपका? ये एक चैलेंजिंग सफ़र था, पर इसमें बहुत मज़ा भी आया। मतलब लंबा सफ़र था, बहुत बार कठिनाई हुई, कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप मूविंग एंड यू शुड एन्जॉय द जर्नी रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द एंड। आपको कैसे ये आया कि इससे पहले आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, तो आपके दिमाग में कब आया कि अब आपको सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करना है? एमबीबीएस के दौरान विलेजेस में पोस्टिंग हुई, बाकी और जैसे देखा तो ऐसा लगा कि एक्चुअली जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर एक बार लोगों की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना चाहती हूँ। आप इस लाइन में आने के बाद अब किस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे? मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर व्यक्ति की हर प्रॉब्लम सुनूं, समझूं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, हेल्थ नीड्स, इन सब के ऊपर ध्यान लगाना चाहती हूँ। अगर ये जो आपका पूरा सफ़र था, सफलता का श्रेय अगर देने की बात कहें तो आप किसे देना चाहेंगी? मेरी सफलता का श्रेय इसमें मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, घर वाले, टीचर्स और भगवान, इन सब का योगदान है। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और अगर बात करें तो सबसे पहले जब ये खुशखबरी आई तो सबसे पहले किसने बताया आपको कि आप इस तरीके से सफलता प्राप्त कर चुकी हैं? मुझे घर से फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया, वो बहुत खुश थे।
अब जिस तरीके से आप एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हैं जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, इसके अलावा अगर बात करें जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एक टिप देना चाहेंगी, किस तरीके से पढ़ाई करें और वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो पीछे मुड़ के मत देखिए। ये एक लंबा सफ़र है, लेकिन अपना पूरी मेहनत से लगे रहिए एंड अपना डेडिकेटेड स्टडी कीजिए, टारगेटेड स्टडी कीजिए एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। आखिरी सवाल, इस परीक्षा में यूपीएससी में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने बाजी मारी है, इस पर क्या कहेंगे? ये एक अच्छी अचीवमेंट है, एक नया दिख रहा है, नया ट्रेंड दिख रहा है, तो इट्स अ गुड ट्रेंड। दिस प्रूव्स कि फीमेल्स आर इक्वल टू मेल्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। तो ये शीना अग्रवाल हैं जो बता रही हैं कि अगर इंसान में जज्बा हो और उसमें लगन हो, चाहत हो, मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ममता चतुर्वेदी, महुआ न्यूज़, दिल्ली। जी, तो आपने सुना शीना किस तरीके से अपनी जो सफलता है उसके बारे में बताती हैं। ख़ास तौर से ये कि ये सभी हमारे और आप जैसे ही लोग हैं, लेकिन ख़ास हो जाते हैं अपनी ख़ास आदतों की वजह से, ख़ास आदतें जो कि लगातार उनको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं और उसमें वो लगातार लगे रहते हैं। सफलताएं कुछ इसी तरीके से आती हैं और एक बेहद ख़ास व्यक्तित्व आपको बना देती हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉपर का सेलिब्रेशन शीना के घर पर किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, मिठाइयाँ बांटी गईं और हमारी जो सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं वो आप देख के समझ सकते हैं किस तरीके से सफलता बोलती है। और दूसरी तस्वीर रांची की हर्षिका जिन्होंने 8वीं रैंक हासिल की और उनके घर पर भी रंग कुछ इसी तरीके का नज़र आया। सफलता का सेलिब्रेशन कुछ इसी अंदाज में होता है, मीठा होता है। हालांकि जो रास्ता होता है वो लंबा होता है, धैर्य के साथ चलना होता है, ये ज़रूरी है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे आज जो ख़ास मेहमान हैं अजय कटेसरिया और इसके अलावा विक्रम वर्धन जी और अजय झा, सबसे हम शेयर करेंगे कि आखिर कैसे उन्हें ये सफलता हासिल हुई, क्या वो रास्ते रहे जिसके ज़रिए पहुँचे। सबसे पहले अजय कटेसरिया साहब आपके पास में आऊँगा। सफलता की मुस्कान आपके चेहरे पर नज़र आ रही है, लेकिन सफलता के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी हो और निश्चित रूप से एक बड़े स्तर का एग्जामिनेशन जिसको क्वालिफाई करना लोगों का सपना होता है, कई साल गुजर जाते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इस बड़ी सफलता के बाद? देखिए, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, सफलता कोई बहुत बड़ी नहीं है। कोई भी आम आदमी सफलता को प्राप्त कर सकता है और मैं भी एक आम आदमी हूँ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। मैंने +2 अपने होम सिटी से ही किया है, धनबाद से। मैं धनबाद झारखंड से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोरेस्पोंडेंस रहा है। मैंने पत्राचार के माध्यम से ही अपना ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैं लगा रहा और सफलता मुझे मिली। 28वां रैंक मिला, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक माना जाता है। तो मैं मानता हूँ कि कोई भी इसे कर सकता है। इसके पीछे कोई विशेष सूत्र या कोई विशेष छुपी हुई चीज़ नहीं है। अगर आप निरंतर मेहनत करें, और मैं खासकर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, अगर आप भगवत गीता में से निष्काम कर्म योग की फिलॉसफी को समझें तो कुछ भी आप पा सकते हैं। जी अजय, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब हम अक्सर जब इस राह पर निकलते हैं तो मुश्किलें भी काफ़ी आती हैं, खास करके तब ये जो भी रहे, चाहे वो अजय झा रहे हों, चाहे वो विक्रम हैं, चाहे आप हैं, एक सामान्य सा इलाका और बहुत ज़्यादा एक सामान्य परिवार, और ऐसे में आपके ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। दबाव इसलिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं और उसमें अपने आप को धैर्य के साथ बनाए रखना, ये कर पाना किस तरह से आसान रहा या मुश्किल रहा आपके लिए?